गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी, पेपर सेकंड, इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में चर्चा की। वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविकीय घटकों का वह परिवर्तन जो मनुष्य एवं उसके लाभदायक जीवों व वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहलाता है। वायु में प्रकृति द्वारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु घरों, सवारियों या कल कारखानों से निकलने वालों धुआं, गैस, अत्यधिक शोर, दुर्गंध, विभिन्न पदार्थों के सूक्ष्म कण, एग्जॉस्ट से निकली हुई अर्ध या बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैसें, पदार्थ, धूल आदि के कण वातावरण में मिलकर वायु के संगठन, कंपोजिशन को सतत अव्यवस्थित करते जा रहे हैं, जिससे मनुष्यों, जंतुओं, वनस्पतियों, इमारतों तथा दूसरी वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायु के अवयवों के अतिरिक्त जो अवांछनीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं, उन्हें हम वायु प्रदूषक, एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 22,000 बार श्वास लेता है, जिसमें 16 किलो वायु प्रयुक्त होती है। जैसे वैसे तो वायु प्रदूषण का प्रारंभ तभी से हुआ जब आदि मानव ने इसकी खोज की और इसका उपयोग में लाना शुरू किया, किंतु पिछले 200 वर्षों में औद्योगिक क्रांति के कारण इस प्रदूषण ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि अनेक स्थानों पर वायु के रचकों, घटकों, कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स का संतुलन बिगड़ गया है। बड़े बड़े नगरों की गंदी तथा घनी बस्तियों में कल कारखानों के निकट रहने वालों को वायु में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। तो अभी दो प्रमुख कारण हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण। वायु प्रदूषण के कारण ये दो कारण हैं। ट्रैफिक शहरों में काफ़ी आ रहा है, तो ट्रैफिक की वजह से, यातायात के कारण वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में हो रहा है, जिससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है समाज में। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? इसके दो प्रकार के कारण हैं। एक तो मैन मेड पोल्यूटेंट्स, मानव जनित प्रदूषक, और दूसरा इसमें है प्राकृतिक प्रदूषक, नेचुरल पोल्यूटेंट्स। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वायु प्रदूषण के जो प्रमुख कारण है उसमें मैन मेड पोल्यूटेंट्स, मानव जनित प्रदूषक क्या हैं? उसमें पहला आता है दहन, कॉम्बशन। लकड़ी व विभिन्न प्रकार के खनिज ईंधनों, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल इत्यादि को भट्टियों, कारखानों, बिजली घरों, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल तथा अन्य यौगिक के सूक्ष्म कण प्रदूषक के रूप में वायु में मिल जाते हैं। मोटर गाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को सबसे बड़ा वायु प्रदूषणकारी माना जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत जहरीला गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य वैशेली पॉइजनस गैसेज मिलती है। ये पॉइजनस गैसें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाते हैं, जिनमें पेरॉक्सी एसिटल नाइट्रेट तथा ओजोन अत्यंत हानिकारक पदार्थ होते हैं। 1 गैलन पेट्रोल के जलने से 3 पाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 पाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड व अन्य विषैले जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक अवशिष्ट, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। बड़े बड़े शहरों में कल कारखानों से निकलने वाली अनेक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के कण, लेड,
आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल आदि विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड कभी कभी रेडियो सक्रिय पदार्थों के कण, कोयले के अज्वलनशील खनिज आदि वहाँ की वायु को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों, रासायनिक कारखाने, पेट्रोल साफ करने वाले संयंत्र, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, कांच, कागज इत्यादि में अनेक प्रकार के रसायन केमिकल्स जैसे सल्फर के एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड जिसको सीसा कहते हैं, मरकरी, पारा, सल्फर, गंधक, लोहा, आयरन, निकिल आदि काम में लिए जाते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस भी एक वायु प्रदूषण का कारण है जिसको कहते हैं धातु कर्मी प्रक्रम। खान से निकाले गए खनिजों से धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। इस प्रक्रम से जो धूल व धुआं निकलता है उसमें क्रोमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, वेनेडियम, जस्ता, सीसा, तांबा आदि के कण होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। एग्रीकल्चर रसायन केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल कृषि रसायन कीटों व खैर पतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो केमिकल जैसे एल्ड्रीन, गेमेक्सिन आदि छिड़के जाते हैं उनमें भी अनेक विषाक्त पदार्थ जैसे कार्बनिक, फास्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, सीसा आदि वायु में पहुँचते हैं। डिफोरेस्टेशन अर्थात वृक्षों तथा वनों को काटा जाना। हरे भरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वायुमंडल में इन गैसों का बैलेंस बना रहता है। अतः वनस्पतियों द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है। आज हमने वनों व अन्य स्थानों के वृक्षों व झाड़ियों को अंधाधुंध काटा है जिससे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ गया है। तभी तो भारत में वर्ष 1987 में भयंकर सूखा पड़ा और वर्ष 1988 में अतिवृष्टि से क्षति हुई। यहाँ भूस्खलन और बाढ़ का आना आम बात हो गई। मृत पदार्थ डेड मेटल, मरे हुए वनस्पति, जानवर, मनुष्य आदि वायुमंडल में छोड़ दिए जाएं तो उन पर अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणु, जीवाणु व विषाणु, वायरस उगेंगे और वायु को प्रदूषित करेंगे। नेक्स्ट जो कोज है वायु प्रदूषण का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या विस्फोट। पर्यावरण प्रदूषण का यदि एक सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण देना हो तो हम जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं। यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की बात भी नहीं उठती। ये अनुमान किया जाता है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्य ने ही वायुमंडल में काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है जिससे वायु में प्रदूषण हुआ है और ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट को जो एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनेक देश परमाणु विस्फोट कर रहे हैं और बहुत से देश ऐसा करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस प्रयास के प्रक्रम में रेडियो सक्रिय पदार्थों को उठाने, चूरा करने, छानने, पीसने से कुछ वायु प्रदूषक जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, क्लोराइड, आयोडीन, सीजियन, कार्बन आदि वायु में मिल जाते हैं। एक और कारण है युद्ध, वार्स। छोटे या बड़े देशों के बीच जहाँ कहीं भी युद्ध होता है वहाँ का वातावरण वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है। अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पॉइंट नेचुरल पोल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।